मुस्लिम लीग नवाज जान गई है कि पीपल्स पार्टी नून लीग मुखालिफ बयानिए पर मुल्क भर में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। वो तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन पर तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि सारी तनकीद नून लीग और शरीफ खानदान पर की जाएगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि वो मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के वोटर की हमदर्दी हासिल करके इसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले। इसलिए तहरीक इंसाफ के हामी को नाराज नहीं किया जाएगा, बल्कि नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। नून लीग पीपल्स पार्टी के इस बयानिए पर बहुत खुश है। अगर पीपल्स पार्टी मुल्क भर में ये माहौल बना दे कि नवाज शरीफ आ रहा है, तो नून लीग के लिए इससे अच्छी कैंपेन और क्या हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि बहुत से लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी इख्तलाफ जाली है। ये इख्तलाफ सिर्फ वोटर को दिखाने के लिए है, वरना अंदर से दोनों सियासी जमातें एक हैं। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात हैं, इसलिए इस इंतखाबी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए दोनों जमातें सियासी महाजराई का माहौल बना रही हैं। अगर ऐसा ही है तो जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग पर लाडला होने के इल्ज़ामात लगा रही है, ऐसे ही जवाब में नून लीग भी पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए, ताकि महाजराई का मुकम्मल माहौल तो बन सके, वोटर की इख्तिलाफात की प्यास तो बुझ सके। लेकिन जवाब में नून लीग तो खामोश है। वो तो जवाब में कुछ कह ही नहीं रही, बल्कि जब मीडिया इनसे सवाल करता है तो वो मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। वो तो आग पर पानी डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए जिन लोगों की ये राय है कि ऐसा दोनों जमातें मिलकर कर रही हैं, दुरुस्त नहीं। ये अभी तक पीपल्स पार्टी की एक तरफा कोशिश है। पीपल्स पार्टी को ये गिला था कि नून लीग ने अपने लिए इख्तिदार के रास्ते हमवार कर लिए हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि इसने अगले इख्तिदार के लिए गेम सेट कर ली हुई है और अब इसकी बारी है। लेकिन इन्हें इल्म नहीं हो सका कब वो इस गेम से आउट हो गए। वो मीडिया में नारे लगाते रहे कि अगला वजीर आजम बिलावल है, और इन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी के लिए सब मामला हल हो गए हैं। वो सोचते रहे कि अब कबूलियत की महराज पर अब वो हैं, लेकिन इन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि वो अब भी दूसरे दर्जे पर हैं। नून लीग इनसे आगे है। वो नून लीग को गेम से आउट कर चुके थे। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि गेम अब भी नून लीग के हाथ में है। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि वो बलूचिस्तान की बादशाह है। इख्तिदार के लिए बलूचिस्तान तो उनकी जेब में है। आसिफ जरदारी जो खुद को बलोच कहते हैं, उनके मुताबिक सब बलोच उनके साथ हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी की राय में जब इंतखाबात का खेल शुरू होना था तो बलूचिस्तान से सबकी पहली और आखिरी चॉइस पीपल्स पार्टी ही होनी थी। सब इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ ही बनते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बलूचिस्तान के सियासी सरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जाने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने जिसको शामिल होने की दावत दी, इसने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार ने पीपल्स पार्टी को शदीद सियासी सदमे से दोचार किया, जिसका अंदाज़ा उनकी गुफ्तगू में होता है। इसी तरह उनका ख्याल था पंजाब में नून लीग उनको सीटें देने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन नून लीग ने एक भी सीट पर एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। फिर पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ से जो लोग छोड़कर पंजाब और केपीके में पीपल्स पार्टी में आएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ, और दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों ने अलग नई सियासी जमात बना ली है, जिसकी जिम्मेदार भी पीपल्स पार्टी नून लीग को ही समझती है। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि दूसरी तरफ नून लीग का मौक़िफ़ है कि वो किसी को ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर लोग नई सियासी जमात में गए हैं तो नून लीग से कैसा गिला है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नून लीग ने इन सब को रोका है। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को लाडला और नून लीग को किंग्स पार्टी कहना शुरू कर दिया। खबर यही है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के इस बयानिए पर बहुत खुश है और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी उसको जारी रखे। इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसको अपनी सियासी फतह समझते हुए जारी रखे। नून लीग की राय है कि वो खुद तो वोटर को नहीं कह सकते कि अगली बारी उनकी है और वो इख्तिदार में आ रहे हैं। इनकी गेम सेट हो गई है। इसलिए अगर पीपल्स पार्टी उनके लिए ये काम कर रही है तो लड़ने की बजाय शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के लोग हर टॉक शो, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि नून लीग आ रही है, तो इनके लिए इससे अच्छी कैंपेन क्या हो सकती है। इसी सोच की वजह से पीपल्स पार्टी जिस लड़ाई की तवक्को कर रही थी वो नहीं हुई।
मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग मुखालिफ बयानिए पर मुल्क भर में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, तो नून लीग ने तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानिए पर इलेक्शन लड़ना है। उनकी तमाम तवज्जो तहरीक इंसाफ पर होगी। नून लीग 9 मई की बात करती है, जबकि पीपल्स पार्टी अब तो मई की बात नहीं करती। नून लीग तोशाखाना और फरागोगी की बात करती है, पीपल्स पार्टी तोशाखाना और फरागोगी की बात नहीं करती। नून लीग अलकादर ट्रस्ट की बात करती है, पीपल्स पार्टी नहीं करती। नून लीग साइफर की बात करती है, पीपल्स पार्टी नहीं करती। इसलिए इस फर्क को समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी आगे चलकर इसके लिए मजीद मसाइल पैदा करेगी। इसीलिए नजर आ रहा है कि अब पीपल्स पार्टी खुद ही पीछे हट रही है। इन्हें अंदाजा है कि उनकी इस पॉलिसी की एक सियासी कीमत है जो वो अदा करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए हमें पीपल्स पार्टी बंद गली में खड़ी नजर आती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।